जय हिंद दोस्तों। तो आज गणतंत्र दिवस है, तो मेरे तरफ से आप तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज हमारा टॉपिक भी वही है। आज टॉपिक है कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया। हम ये तो जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनके तैयार हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ऐसा क्यों किया गया? 2 महीने क्यों वेट किए गए संविधान को लागू करने के लिए? तो इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा और उस इतिहास को जानने के लिए इतिहास में 1919 में जाना होगा। 1919 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसका प्रचलित नाम है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट आया था 1919 में। उसमें कहा गया था कि 10 साल बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। तो 10 साल बाद, वैसे तो 1929 होता है, लेकिन 1927 में ही एक कमीशन बनाई गई और वो कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के रिव्यू के लिए, लेकिन भारतवासियों ने और यहाँ के तमाम संगठन ने उसका विरोध किया। और विरोध करने का कारण था क्योंकि उस कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था। संविधान भारतीयों के लिए बनाना था, कार्य प्रणाली भारतीयों के लिए करना था, देश भारत था, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, तमाम सारे के सारे गोरे थे। इस वजह से भारतवासियों ने इसका विरोध किया। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि आप अपना संविधान बना सके। और इसको चैलेंज में लेते हुए मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी की, नेहरू रिपोर्ट पेश किया। उसमें डोमिनियन स्टेटस का डिमांड था। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस होता यह है कि कोई देश अगर डोमिनियन स्टेटस में है तो वो तमाम काम इंडिपेंडेंटली तो करेगा, तो वो सारा काम इंडिपेंडेंट होकर करेगा, लेकिन उसके जो प्रमुख होंगे वो उस देश का होगा जिस देश का शासन उसके ऊपर है। जैसे अगर भारत में डोमिनियन स्टेटस हो जाता तो भारत सारा काम, विदेशी संबंध भी भारत के अपने होते और वो सारा काम भारत खुद कर रहा होता, लेकिन इसके प्रमुख राष्ट्रपति ना होकर के इसके प्रमुख इंग्लैंड के जो रानी राजा जो भी हैं वो होते। तो खैर इसका विरोध किया गया हमारे यहाँ के लोगों, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका विरोध किया गया, जो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की डिमांड थी। उनका कहना था कि नहीं, हम डोमिनियन स्टेटस से खुश नहीं होंगे, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और 1930 में लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। 31 दिसंबर 1929 को उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 तक हम अपने आप को अंग्रेजों से स्वतंत्र कर लेंगे। हालांकि आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन उस तिथि को उन्होंने कहा था और कांग्रेस और तमाम लोग उस तिथि से ही 26 जनवरी 1930 से ही अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे थे। और इतिहास में इस तारीख को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया गया, ताकि 26 जनवरी 1930 की वो घटना जो थी उसको याद रखा जा सके। हमारा संविधान वैसे 1949 में ही बनके तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया ताकि 26 जनवरी 1930 की वो घटना इतिहास में दर्ज हो जाए और हमेशा के लिए याद रखा जाए। तो यही कारण था कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। 10:18 पे लागू किया गया था। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है 10:18, लेकिन मैंने बस बता दिया आप लोगों को कि 10:18 पर ही लागू किया गया था। तो ये कारण है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी बेहतर लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।